सो कितनी खुशी होती है जब एक बंदा हम्बली आपके साथ आके खड़ा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, तो मुझे तो उससे बड़ी एनर्जी मिलती है और मेरा तो दिल बहुत खुश हो जाता है. देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून. दैट आया इज द नीड ऑफ द आवर. और मोमिनून कौन है जो फलाह पा गए? वो कौन है कि वो लग़्व से दूर रहते हैं. व्हाट इज लग़्व? फजूलियात से, गॉसिपिंग से, ऐसी चीजें जिनका फायदा कोई नहीं है. मैं हैरान होता हूं, आप लोग बेहतर जानते हैं जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा कनेक्टेड होंगे. जाहिर है कि यंग एज में वो अपनी क्लास वालों से ज्यादा कनेक्टेड होंगे. व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज वी आर यूजिंग एट व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर शेयरिंग एट व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशंस वी आर डूइंग व्हेन वी आर टुगेदर, what kind of activities we are doing when we are together with friends. How will we justify all this in front of Almighty Allah? मैं अक्सर यूथ को कहता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट करो, अपनी जेब में ऑडियो रिकॉर्डर रख लो या अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दो ऑडियो, और रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ और वहां पर बैठकर बातें करो और घर आके अपनी गुफ्तगू सुनो पूरे दिन की. और अगर तुम्हें शर्मिंदगी ना हो तो फिर जो मर्जी आप मुझे कह लें. आई एम श्योर यू विल बी एम्बैरेस्ड टू हियर कि ये मैं हूं. जाहिर है कि फ्लो में इंसान को पता नहीं लगता. सो सच टाइप ऑफ गॉसिपिंग, सच टाइप ऑफ डिस्कसिंग स्कैंडल्स, यू नो, backbiting others, gossiping about others, you know, discussing scenes of TV series, of movies, you know, abusing each other, एक दूसरे की माँ बहन को बुरा भला कहना, उस पे हंसना, उससे एनर्जी पकड़ना, कह के लगाना. आई एम अमेज्ड कि ये किस तरह का मजाक है. मैं तो हैरान हो गया. एक बार मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक कैफे सा था, वहां पे कुछ नौजवान भी बैठे हुए थे. तो वो अपनी शुगल में लगे हुए थे, ए लेवल्स के नौजवान थे गालिबन, या एज ग्रुप वो था. तो एक दूसरे को वो माशाल्लाह सारे अल्फाज जो हमने सीखे हैं मूवी से वो सब कह रहे थे, एफ वर्ड्स भी, और उर्दू में भी अच्छी खासी बातें कर रहे थे एक दूसरे को, नाजेबा अल्फाज और गालियां. तो वो एक कोई नया बच्चा आया, एंटर हुआ, और उसने आकर इतनी बड़ी गाली दी उस बच्चे को जो बहुत मजाक कर रहा था, और वो सेम गाली बाकी भी दे रहे थे उसे. तो वो एकदम खड़ा हो गया गुस्से में, और उसने कहा कि तेरा और मेरा माँ बहन का मजाक नहीं है, गालियों का मजाक नहीं है. तो मैं दिल में सोचा कि इसका और तुम्हारा नहीं है, बाकियों का और तुम्हारा है. यानी बाकी जो मर्जी कह सकते हैं तुम्हारी माँ बहन को, बाकी जो मर्जी तुम्हें गाली दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं दे सकता. दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द कैरेक्टर. ये मैं आपको सही वाकया सुना रहा हूँ. सो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद अस, और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ. अल्लाह ताला पूछेगा इनसे. ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं. अल्लाह ताला पूछेगा इनसे. ये जो हमारे वीलॉगर्स हैं आज के, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए, और ये कि हम मशहूर हो जाएं, इसके लिए वीडियोस बना रहे हैं. इल्ला ये कि बहुत कम है, अच्छे भी हैं उनमें जो अच्छी नीयत के साथ भी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये जो मेजॉरिटी वीलॉगर्स हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अल्लाह पूछेगा इन्हें कि जो ट्रेंड ये सेट कर रहे हैं, बहुत गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और यूथ इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करती है इनकी वीडियोस को. यूथ इनको देखती है, ऑब्जर्व करती है, इनकी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करती है, इनकी हरकतों को ऑब्जर्व करती है. जिस तरह ये वीलॉग्स बना रहे हैं, आई एम टेलिंग यू कि अल्लाह ताला इनसे पूछेगा. और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको ये चीजें रिविजिट करने की तौफीक अता फरमाए कि ये क्या ट्रेंड मुआशरे में जो है वो फैला रहे हैं और ये किस तरफ जा रहे हैं. हालांकि इनमें इतना टैलेंट है. मैं कुछ वीलॉगर्स की वीडियोस देखता हूं जो बहुत फेमस है, उनमें इतना टैलेंट है, उनमें इतनी खैर है, लेकिन पता नहीं वो किस साइड पे लग गए. पता नहीं वो यूथ को क्या सिखा रहे हैं. उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए. उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी वीडियोस यूथ देखती है. वो उस तरह की हरकतें फिर आकर स्कूल्स में करते हैं, वो टीचर्स के साथ वो हरकतें करते हैं, वो बाकियों के साथ वो हरकतें करते हैं, वो एमुलेट करते हैं उनको. वो एमुलेट करके जो है फिर बड़कियां मारते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो फने खास समझते हैं. सो व्हाट ट्रेंड आर यू प्रोमोटिंग? I have to say this to all of them. Please revisit what you are doing, what kind of content you are letting go from your channels, because you have millions of subscribers, you have millions of following, and you have a social responsibility upon you, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask you. ये मैं बहुत politely request कर रहा हूँ, और मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं. So please look at the content you are letting go from your YouTube channels. So वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो लग़्व से आराज करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी चीजों से वो इज्तनाब करते हैं, आराज करते हैं जो चीजें लग़्व हैं. ओके, सच एज गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग एंड ऑल द स्टफ आई हैव मेंशन्ड. क्योंकि जाहिर है कि जब एक बंदा हर वक्त लग़्व में है, बिकॉज ओवर जोकिंग किल्स द हार्ट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. और माशाल्लाह से हमारी जो यूथ है उसका तो मशला ये है कि हर वक्त मजा, हर चीज में शुगल होना चाहिए.
हर वक्त मीम्स होनी चाहिए उनके। आप फेसबुक देख लें, सारे पेजेस मीम्स के ज्वाइन किए होंगे, सारे पेजेस रोस्टिंग के ज्वाइन किए होंगे, वीलॉगर्स को ज्वाइन किया होगा जो मैंने मेंशन किया है। हर वक्त हंसी मजाक, हर वक्त शुगल। तो ऐसी युद्ध कहां बैठकर सोचेगी कि हम जरा पर्सनालिटीज के बारे में सोचें, कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। प्लीज ठीक है, एक हद तक हंसी मजाक ठीक है, सारे हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हंसी मजाक इंसान की रूह को मार देता है, इंसान के उस स्पिरिट को मार देता है, जो स्पिरिट हमें जगाता है, जो स्पिरिट हमें एहसास दिलाता है बड़ी बड़ी चीजों का। तो प्लीज अपनी पर्सनालिटीज को बैलेंस रखें, ये एक बात आपको खुद रियलाइज करनी है। ओके, सो यू हैव टू अडॉप्ट अ सीरियस एटीट्यूड एज वेल। एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, एंड दोज़ हु पे ज़कात। ऑब्वियसली ज़कात तो जाहिर है कि वाजिब जिन पे है, वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ब्यूटीफुल। आई वांटेड टू टेल यू कि मैंने जो लिस्ट बनाई है कैरेक्टर वैल्यूज की, जो मैं इस क्लास में डिस्कस करता रहूंगा, उसमें नंबर 1 तो यही है जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि कनेक्टिंग विद द क्रिएटर, ऑफरिंग सलाह एंड वर्शिपिंग द क्रिएटर। एंड देन नंबर 2 इज हया, मॉडेस्टी। वेस्ट में बहुत सी कैरेक्टर वैल्यूज नजर आती है, पंक्चुअलिटी नजर आती है, जस्टिस नजर आता है, डिसिप्लिन नजर आता है, बट ऑब्वियसली कि मॉडेस्टी इज समथिंग जिसमें हम प्राइड लेते हैं, हया इज समथिंग जिसमें मुस्लिम प्राइड लेता है। जो हया का कॉन्सेप्ट मुसलमान के पास है वो उनके पास नहीं है। ऑल्दो उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट हैं, बहुत बाहया हैं, वो इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखते जिस तरह पाकिस्तानी लोग देखते हैं। आप फैमिली के साथ कहीं बाहर चले जाएं, हमारे पता नहीं यहाँ पे कोई कल्चर है कि आंखें फाड़ फाड़ के जो है वो देखना है। सो एनीवे, उनमें भी बहुत खैर है, बट मॉडेस्टी का जो पिनिकल है वो हमारा दीन है, हमारे नबी की मिसाल है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कहते हैं कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। फुरूज से मुराद शर्मगाह। They protect their private parts from any illicit relationship, from immorality. You know, it's very important in this age of fitna to protect yourself, to protect your thoughts, to protect your private parts, to protect your whole body from any sort of negativity, from sinful activities, from immoralities. इसके लिए क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि मैं किस तरह के कंटेंट को देखूंगा, मेरा मेजॉरिटी टाइम कैसी चीजों के साथ पास होगा। इट्स वेरी सैड कि जिस लेवल पे इमोरलिटी स्प्रेड कर रही है हमारे माशरे में, जाहिर है रिलेशनशिप्स बनते हैं और फिर चैटिंग होती है, फिर व्हाट्सएप होता है, फिर वहां पर क्या क्या होता है, पिक्चर्स एक्सचेंज होती है। इट्स सो इजी, यू नो, आस्किंग फॉर पिक्चर्स एंड यू नो गोइंग ऑन वीडियोज एंड स्टफ लाइक दैट, एंड यू नो स्लिपिंग हैज बिकम सो इजी while using these applications. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling you that protect your private parts. Yes, you can do it. चाहे इस एज में बहुत फितना है, लेकिन there is a reason you are born in this age. There is a reason because you can do it. आपके पास वो टूल्स हैं हया वाले। नजरें झुकाना, जब आप नजर झुकाएंगे उस चीज पर, नजर ही नहीं डालेंगे, आपके दिल में वो चीज कैसे बैठेगी, सेटल होगी, और कैसे आपके दिल में गलत ख्वाहिश जो है वो पैदा होगी। जब आप ऐसी कंपनी में नहीं बैठेंगे जो दिन रात गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स की बातें कर रहे हैं, अपनी स्टोरियां सुना रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि वो अपनी गुनाह की स्टोरीज आके सुना रहे हैं अपने क्लास फेलोज को। तो जब आप ऐसी कंपनी में बैठेंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप बच जाएंगे? नहीं, आपका भी दिल करेगा। सो यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन कि मैंने किन लोगों में बैठना है, क्या कंटेंट देखना है और मैंने क्या करना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट पार्ट्स, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर mind, you have to protect your heart from thinking evil thoughts. It's a big challenge, but you have to do it and you can do it. तो मोमिनून की एक खास बात यह है और एक कैरेक्टर की एक वैल्यू है कि क्या ही बात है उस नौजवान की जिसका गुनाह का दिल कर रहा है, लेकिन वो इस डर से गुनाह नहीं करता कि मेरा अल्लाह देख रहा है, या उसमें इतनी ग्रिट है, उसमें इतनी विल पावर है, उसके कैरेक्टर में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो गुनाह करते करते उठ जाता है गुनाह की जगह से और गुनाह को तर्क कर देता है, गुनाह को छोड़ देता है। सो दाद देता हूं मैं ऐसे लोगों की, और इनफैक्ट सलूट पेश करता हूं ऐसे नौजवानों को जो बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन दे विल नॉट सकम टू सिन। वो घुटने नहीं टेकेंगे गुनाह के आगे। हाँ, स्लिपेज हो जाता है, लेकिन वो गुनाह के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वो गुनाहों को ये नहीं कहेंगे या इमोरलिटी को ये नहीं कहेंगे कि आओ मुझे मारो, मुझ पे अटैक करो, मैं सबमिट करता हूं, बल्कि वो फाइट करेंगे। वो जितनी उनमें सकत है, जितनी उनमें ताकत है, वो फाइट करेंगे। और फाइट करने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा नमाज है। मैं इसीलिए आज नमाज पे
से बात कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपनी नमाजों को बेहतर बना लें, अल्लाह ताला से कनेक्ट कर लें। बहुत जल्द पूरी दुनिया ये गवाही देने वाली है कि इन दीज टाइम्स ऑफ टर्मोइल जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।